नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में दोस्तों हमने राजस्थान के लोक देवताओं की शुरुआत की और एक लोक देवता हमने कंप्लीट भी किया जिनका नाम था रामदेव जी। आज दोस्तों हम दूसरा लोक देवता पढ़ रहे हैं और लोक देवता का नाम है दोस्तों पाबू जी। पाबू जी और दोस्तों पाबू जी थे राठौड़। पाबू जी राठौड़। तो दोस्तों ये अपने लोक देवता और लोक देवता हैं पाबू जी। तो सभी एक साथ पहले जयकारा लगाओ, सभी बोलो पाबू जी महाराज की जय। तो दोस्तों ये पाबू जी हैं, ये इनके साथ में दोस्त हैं दो, इनकी भी चर्चा करेंगे अपन। तो बात करते हैं दोस्तों पाबू जी की। जो ये पाबू जी महाराज हैं, इन पाबू जी का जन्म और पाबू जी का जन्म दोस्तों जन्म हुआ 1296 में। जन्म दोस्तों और जन्म हो गया इनका 1296 विक्रम संवत। विक्रम संवत 1296 विक्रम संवत में जन्म हुआ और जन्म हुआ किसका? पाबू जी का। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अगर ईस्वी में सन पूछे तो दोबारा बता रहा हूं, आगे से नहीं बताएंगे, दोबारा बता रहा हूं, अगर ईस्वी में सन पूछे तो अपन लोग अंग्रेजों से 57 साल आगे चल रहे हैं, ये मान लेना। तो इसमें से 57 घटा देंगे। तो दोस्तों इसमें से हम लोग -57 करते हैं तो बताओ कितना आएगा? 16 में से 7 गई 9 और इधर कितना बच गया? 8 में से 5 गई 3, तो 1239। और 1239 ईस्वी में जन्म हुआ और जन्म दोस्तों किसका? पाबूजी राठौड़ का। दोस्तों जो ये पाबूजी महाराज हैं, इस पाबूजी महाराज का जन्म स्थान, पाबूजी का जन्म स्थान और जन्म स्थान हुआ दोस्तों इनका जन्म कोल्लू गांव में हुआ। कौन से गांव में दोस्तों? कोल्लू गांव में। और कोल्लू गांव में जन्म किसका? पाबूजी का। दोस्तों पाबूजी महाराज का जो मंदिर है वो मंदिर भी कोल्लू गांव में ही है और पाबूजी महाराज के मंदिर को मंड कहा जाता है। क्या कहते दोस्तों? मंड। इस कारण से दोस्तों इस गांव का नाम भी कोल्लू मंड हो गया है। कौन सा गांव हो गया दोस्तों? कोल्लू मंड। तो कोल्लू मंड गांव में जन्म किसका हुआ दोस्तों? पाबूजी का। कोल्लू मंड गांव है दोस्तों फलोदी में और फलोदी तहसील है दोस्तों कहां पर? जोधपुर में। फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। यहां पर जन्म हुआ और जन्म किसका हुआ दोस्तों? पाबूजी का। जो ये पाबूजी हैं दोस्तों, इस पाबूजी के पिता, पाबूजी के पिता, और दोस्तों पाबूजी के पिता का नाम है धांधड़ जी राठौड़। धांधड़ जी राठौड़। तो धांधल जी हैं और धांधल जी राठौड़ के घर पे जन्म किसका हुआ दोस्तों? पाबूजी। तो दोस्तों पाबूजी का जन्म भी राजपूत परिवार में हुआ, लेकिन इनका गोत्र, गोत्र क्या है? राठौड़। रामदेव जी का गोत्र क्या था? तंवर। और पाबू जी का गोत्र क्या है दोस्तों? राठौड़। दोस्तों एक कहानी मिलती है कि एक बार धांधल जी हैं, ये शिकार करने जंगल में गए दोस्तों। अब दोस्तों घोड़ी पे बैठ के धांधल जी शिकार करने गए। अब यहाँ पर जंगल में इनको शिकार तो कोई मिला नहीं, तो धांधल जी को एक बहुत ही सुंदर घोड़ी दिखाई दी। तो धांधल जी ने सोचा यार इस घोड़ी को पकड़ लेते हैं और अपने घर पर ले चलते हैं। तो दोस्तों धांधल जी घोड़े पे बैठे थे, धांधल जी का घोड़ा उस घोड़ी के पीछे लग गया और धांधल जी भी उस घोड़ी को पकड़ने लग गया। दोस्तों ऐसा सीन बन गया, आगे घोड़ा पीछे घोड़ी, आगे घोड़ा पीछे घोड़ी, ऐसा सीन बन गया जैसे शोले के अंदर बसंती की घोड़ी के पीछे गब्बर का घोड़ा पीछे पड़ा हो, ऐसा सीन बन गया दोस्तों। आगे घोड़ा पीछे घोड़ी, सॉरी आगे घोड़ी पीछे घोड़ा, आगे घोड़ी पीछे घोड़ा, और दोस्तों घोड़ी दौड़ती दौड़ती एक जंगल में चली गई। भयंकर घमासान बियावान जंगल में जाके घोड़ी रुक गई और एक झरने के पास में दोस्तों उस घोड़ी ने एक अप्सरा का रूप ले लिया, एक बहुत ही सुंदर परी बन गई। उसको देखते ही धांधल जी राठौड़ अचंभित रह गए। कौन अचंभित रह गए दोस्तों? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ देखते रह गए उस
अप्सरा को देखते रह गए। और दोस्तों वही अप्सरा थी, उस अप्सरा का नाम था कमला दे। क्या नाम था दोस्तों? कमला दे। तो कमला दे तो क्या थी दोस्तों? एक अप्सरा थी, परी थी, अप्सरा थी। और अप्सरा कौन है दोस्तों? कमला दे। अब धांधल जी राठौड़ जाके कमला दे से कहते हैं कि आप तो मेरे को पसंद आ गई हो, मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूं। कमला दे ने कहा धांधल जी तू यहाँ पृथ्वी लोक का है, मैं यहाँ पर नहीं रहती, मैं देवताओं के साथ रमण करती हूँ। लेकिन धांधल जी ने कहा कमला दे मैं तेरे को बड़े प्यार से रखूंगा। अंत में कमला दे ने कहा धांधल जी मैं तेरे साथ विवाह तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है। और इस कमला दे ने कहा कि धांधल जी जब भी तू घर पर आए ना तो 3 बार खैकरा करके आना। दोस्तों अपने आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जब घर का बुजुर्ग या कोई बड़ा व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता है तो घर के दरवाजे के नजदीक वो 3 बार खकारा करके अंदर जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, अपने घर के अंदर जो बहुएं हैं, जो बहू बेटियां हैं, वो मान लो घूंघट निकालने या वो दूसरी स्थिति में किसी भी प्रकार की श्रम की स्थिति में है तो घूंघट वगैरह निकाल लें। इसलिए दोस्तों ये परंपरा चलती आ रही है। तो कमलादे ने कहा कि जब भी तू घर पर आए तो 3 बार खुकारा कर देना। तो धांधल जी ने कहा ठीक है, मैं तेरे को वचन देता हूँ, वादा करता हूँ कि जब भी घर पे आऊंगा तेरे को क्या करूंगा, 3 बार खैकारा, 3 बार आवाज लगा के ही अंदर प्रवेश करूंगा। दोस्तों ये बात कह दी किसने? धांधल जी राठौड़ ने। और शादी किससे कर ली? कमला दे से। तो जो बाबूजी महाराज था इसकी माता कौन थी दोस्तों? कमला दे। इसकी माता कौन हो गई? कमला दे। दोस्तों जो ये कमलादे है और ये धांधल जी राठौड़ है, इनकी हुई 3 संतान। कितनी संतान हुई दोस्तों? 3 संतान। एक हुआ दोस्तों बूढ़ो जी। एक कौन हुआ? बूढ़ो जी। तो एक तो हुआ दोस्तों बूढ़ो जी। एक लड़की इनकी, लड़की का नाम है दोस्तों पेमल। क्या नाम है दोस्तों? पेमल। और एक छोटा बेटा, बेटे का नाम है दोस्तों पाबूजी। क्या नाम है दोस्तों? पाबूजी। तो जो धांधल जी राठौड़ है इसकी संतान कितनी है दोस्तों? 3। एक का क्या नाम है? बूढ़ो जी। दूसरी बच्ची है, इनका क्या नाम है? पेमल। और तीसरा लड़का है कौन है? पाबूजी। तो दोस्तों बताओ पाबूजी के बड़े भाई का क्या नाम है? बूढ़ो जी। पाबूजी के बड़े भाई का क्या नाम है? बूढ़ो जी। और पाबूजी की बहन का क्या नाम है? पेमल। पाबूजी की बहन कौन है? पेमल। जो ये पेमल है इस पेमल का ससुराल, पेमल का ससुराल, और पेमल का ससुराल था दोस्तों जायल नागौर में। ससुराल और पेमल का ससुराल है दोस्तों जायल। कहां पर है दोस्तों? जायल। और जायल है दोस्तों नागौर में। कहां पर दोस्तों? नागौर में। और इस जायल का राजा जिंदराव खिंची था, अर्थात पेमल का पति। पेमल का पति, पति का नाम है दोस्तों जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। तो दोस्तों बताओ पाबूजी और पाबूजी की बहन कौन? पेमल। और पेमल की शादी कहां पर हुई? जायल। जायल कहां पे है? नागौर में। और जायल का राजा कौन था? जिंदराव खींची। अर्थात दोस्तों पाबूजी का बहनोई, पाबूजी का बहनोई कौन है दोस्तों? पाबूजी का बहनोई है दोस्तों जिंदराव खींची। तो पाबूजी का जीजाजी कौन हो गया? जिंदराव खींची। दोस्तों शब्द भी है ना आज के जमाने में मॉडर्न हो गए हैं, बदल गए हैं। यही जीजाजी आजकल हो गया है दोस्तों जीजू। क्या हो गया दोस्तों? जीजू। तो पाबूजी का जीजू और पाबूजी का जीजू कौन है दोस्तों? जिंदराव खींची। अब ये पाबूजी हैं, बड़े भाई बूढ़ो जी हैं। ध्यान रखना दोस्तों इस बूढ़ो जी की भी 2 संतानें याद रखना है। बूढ़ो जी का एक था पुत्र, ध्यान रखना थोड़ी देर बाद में पूछूंगा दोस्तों। बूढ़ो जी का था पुत्र। इस बूढ़ो जी के पुत्र का नाम है दोस्तों झरड़ा जी। झरड़ा जी। इन्हीं का दूसरा नाम है दोस्तों रूपनाथ जी। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ। बहुत ही सुंदर थे ये बालकनाथ। तो दोस्तों जो ये बालकनाथ थे, झरड़ा जी थे, रूपनाथ जी थे, ये बेटे किसके थे? बूढ़ो जी के। अर्थात पाबूजी इनका चाचा लगता था।
तो पाबू जी का भतीजा कौन है दोस्तों? झरड़ा जी, रूपनाथ जी या बालके नाथ जी। आज भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इस झरड़ा जी की या रूपनाथ जी की बालक नाथ के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में, बालक नाथ के रूप में पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये झरड़ा जी हैं, इनका मंदिर हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में। तो बात करें दोस्तों जो अपना पाबू जी है, पाबू जी के परिवार के बारे में, माता कौन हो गई? कमला दे। पिता कौन हो गया? धांधल जी। इनका भाई कौन है? बूडो जी। इनकी जो बहन है वो कौन है? पेमल दे। और इनकी जो इनका जो भाई का पुत्र है अर्थात भतीजा है, भतीजे का क्या नाम है? जरडा जी या रूपनाथ जी। इनकी एक भतीजी भी थी दोस्तों, भतीजी का नाम है दोस्तों जो पेमल दे, तो इनकी बहन है, इनकी भतीजी भी थी एक, और भतीजी का नाम है दोस्तों केलम दे। आगे पढ़ेंगे अपन जब गोगा जी चौहान पढ़ेंगे दोस्तों, तो गोगा जी की जो पत्नी थी, गोगा जी की जो क्या थी? पत्नी, वो इसी बूढ़ो जी की बेटी थी, अर्थात गोगा जी का चचिया ससुर, चचिया, चचेरा ससुर बोलते हैं, चाचा ससुर, चचिया ससुर। और चचिया ससुर कौन था? पाबू जी। तो दोस्तों जो ये पाबू जी है, पाबू जी की भतीजी थी जिनका नाम था केलम। बात करते हैं दोस्तों पाबू जी की पत्नी के बारे में भी। तो दोस्तों जो पाबू जी है, इस पाबू जी की पत्नी, पाबू जी की पत्नी, पत्नी का नाम है दोस्तों सुप्यार दे। कौन सा प्यार दे दोस्तों? सुप्यार, सुप्यार दे। तो इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों सुप्यार दे, या इन्हीं को कहा गया है पुलम दे। क्या कहा गया दोस्तों? पुलम दे। बात करें तेजा जी के वाहन की, और तेजा जी का वाहन है दोस्तों एक घोड़ी, और घोड़ी का नाम है दोस्तों केसर कालमी। घोड़ी का क्या नाम है दोस्तों? केसर कालमी। कहते हैं दोस्तों जब बूढ़ो जी की बेटी पाबू जी की भतीजी बड़ी हो गई, तो एक दिन बातों ही बातों में पाबू जी ने बोल दिया, बेटी जब तेरी शादी करेंगे ना तो तू जो मांगेगी कर दूंगा, तू जो कहेगी तेरे को दहेज में वही चीज लाके दूंगा। तो भतीजी ने भी सोचा कि चाचा से कोई ऐसी चीज मांग ले जो आज तक किसी ने नहीं दी हो, और चाचा जी ला भी नहीं पाए, और चाचा जी का सारी उम्र मजाक बनाए। तो दोस्तों जब बूढ़ो जी की पुत्री की शादी होने वाली थी गोगा जी महाराज के साथ में, तो केलम दे ने अपने चाचा जी से कह दिया, चाचा जी मेरे को तो 50 ऊंट लाकर दो, और साथ में 50 ऊँटनियां भी लाके दो, ताकि ऊँटों का भी मनोरंजन हो। दोस्तों उनका मनोरंजन भी ध्यान रखना जरूरी है। तो उन्होंने 100 ऊँट और ऊँटनों की मांग कर दी। अब पाबूजी महाराज कौन है दोस्तों? पाबूजी महाराज। अब पाबूजी महाराज ने सोचा यार भारत में, इंडिया में तो ऊँट है ही नहीं, इंडिया में तो ऊँट ही है नहीं। दोस्तों कहा जाता है उस समय ऊँट सिर्फ लंका में पाए जाते थे, लंका में ही पाए जाते थे, और आज भी कहा जाता है जब ऊँट मरता है तो लंका की तरफ मुंह करके ही मरता है। तो पाबूजी ने सोचा यार अब कहां से लेकर आए ऊँट? तो मैंने आपको अभी जब फोटो दिखाई तब बताए थे पाबूजी के दो दोस्त थे, वैसे तो कई दोस्त, इनके प्रमुख दो दोस्त हैं। एक का नाम है दोस्तों डेमा, ना डेमा, कौन है दोस्तों? डेमा। एक का नाम है दोस्तों चांदा, क्या नाम है दोस्तों? चांदा। और एक का नाम है दोस्तों हरमल देबारी। ये तीन है पाबूजी के दोस्त। पाबूजी के क्या दोस्त? दोस्त हैं ये, पाबूजी के सहयोगी हैं, पाबूजी के दोस्त हैं। जैसे एक का नाम क्या है दोस्तों? डेमा, एक का क्या नाम है? चांदा, एक का क्या नाम है? हरमल। हरमल रेबारी जाति का था। पाबूजी ने कहा यार हरमल एक बात है, भतीजी ने ऊँट मांग लिए, तो पाबूजी ने कहा चलो भाई क्या दिक्कत है, लंका चलते हैं, ऊँट लेके आते हैं। तो दोस्तों पाबूजी गया लंका। पाबूजी कहाँ गया? लंका। और ऊँट लेकर आया। क्या लेकर आया? ऊँट। कहते हैं दोस्तों पहले ऊँट के 5 पैर होते थे, लेकिन पाबूजी ने एक पैर उसके जो सीने में उसमें वापस रख दिया। तो आज भी एटर बना होता है ऊँट की छाती के ऊपर। तो पाबूजी भारत में या राजस्थान में अपने मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाएगा? पाबूजी। तो पाबूजी को ऊँट लाने का
श्रेय दिया जाता है। ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो बताओ दोस्तों, अपने राजस्थान में ऊंट लेकर कौन आए? पाबूजी। कौन लेकर आए दोस्तों? पाबूजी। दोस्तों जो ये ऊंट है, इस ऊंट के गले में, ऊंट के गले में एक रोग हो जाता है। ऊंट के गले में क्या हो जाता है कि रोग, और उस रोग को कहते हैं दोस्तों सर्रा। कौन सा रोग है दोस्तों? सर्रा रोग। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर ऊंट के गले में सर्रा रोग हो गया या ऊंट को किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई, तो पाबूजी की फड़ बाँचने से, पाबूजी की फड़ बाँचने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो पाबूजी की फड़ बाँचने से, बाँचने का अर्थ है दोस्तों पढ़ने से, पाबूजी की फड़ बाँचने से ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो पाबूजी की फड़ बाँचने से ऊंट की बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों जो ये ऊंट है, इसके बारे में एक और ध्यान रखना, ऊंट को 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को ध्यान रखना दोस्तों, ये डेट 30 जून 2014 को पशुधन की श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। 30 जून 2014 को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। दोस्तों वैसे तो अपना राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा, लेकिन पशुधन की श्रेणी में, पशुओं में, तो अपने 30 जून 2014 को ऊंट को भी राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। ऊंट के गले में बीमारी कौन सी होती है दोस्तों? सर्रा रोग। जबकि ऊंट के गले में एक आभूषण भी होता है दोस्तों, एक आभूषण भी पहनाया जाता है। ये किसने भी आया हुआ है? ऊंट के गले में जो आभूषण होता है दोस्तों, उसको कहते हैं गोरबंद। गाना सुना होगा ना, गोरबंद। लेकिन आजकल तो ऐसे नहीं सुनते, आजकल तो गाने सुनते हैं बनी थारो बनो दीवानो ए गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो, ऐसे गाने सुनते हैं दोस्तों। अपने राजस्थानी संस्कृति के गाने सुनने चाहिए दोस्तों, जैसे गोरबंद, नखरालो, घूमर, सुनते जा जीर, ऐसे गाने सुनने चाहिए दोस्तों। लेकिन अपन लोग दूसरी सभ्यता की तरफ विकास कर रहे हैं दोस्तों। तो ऊंट के गले में, ऊंट के गले में एक आभूषण पाया जाता है दोस्तों, और उस आभूषण का नाम है गोरबंद। क्या नाम है दोस्तों? गोरबंद। तो ये गोरबंद नाम का आभूषण ऊंट के गले में पाया जाता है। जबकि ऊंट के गले की बीमारी है सर्रा। सर्रा बीमारी को ठीक करना है तो फड़ किसकी पड़ेंगे? पाबूजी की। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़, राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है। फड़ क्या होती है दोस्तों? किसी कपड़े के ऊपर देवी देवताओं का चित्रण, कहानी सुनाना उनकी, किसी भी देवी देवताओं की, मैं दिखाऊंगा आपको आगे क्या होती है। तो फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ बताओ किसकी दोस्तों? पाबूजी की। तो दोस्तों पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है? पाबूजी की। ध्यान रखना दोस्तों, यह फड़ रावण हत्ता, रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, बजाने का वाद्य यंत्र। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है, और इसको पढ़ते हैं दोस्तों भोपा और बोपण, भोपा और बोपण। तो भोपा और बोपण के द्वारा ये फड़ पढ़ी जाती है। और ये फड़ पढ़ते समय दोस्तों एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रावण हत्ता। दोस्तों जो ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है, इसके अंदर 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं दोस्तों? 9 तार। तो ये है अपने पाबूजी महाराज की फड़। दोस्तों जो अपने पाबूजी है,
इस पाबूजी के कई उपनाम हैं। पाबूजी के कई उपनाम हैं। जैसे दोस्तों इस पाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। तो दोस्तों राम का भाई, और राम का भाई कौन था? लक्ष्मण। और उस लक्ष्मण का अवतार कौन है दोस्तों? पाबूजी। बताओ कौन है दोस्तों? पाबूजी। मैंने आपको बताया दोस्तों पाबूजी लक्ष्मण का अवतार है। तो पाबूजी का एक दोस्त था चंदा, चंदा नायक, और एक दोस्त था डेमा नायक, और एक दोस्त था दोस्तों हरमल रेबारी। तो अभी हमने पढ़ा कि ऊंट है, ऊंट लाने में सहायता की हरमल देबारी ने। तो दोस्तों जो हरमल देबारी है इन्होंने ऊंट लाने में सहयोग किया। आज भी जो ऊंट पालक जाति होती है उसको राजस्थान में रेबारी कहा जाता है या रायका कहा जाता है। तो एक और ध्यान रखना दोस्तों, ऊंट पालक जाति को रेबारी या रायका कहा जाता है। तो यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं, ऊंट पालक जाति। और ऊंट पालक जाति दोस्तों रायका या रेबारी। रायका या रेबारी। तो दोस्तों जो ये रायका हैं या रेबारी हैं इनका आराध्य देव भी कौन है? पाबूजी। एक तो है लक्ष्मण का अवतार, दूसरा रायका या रेबारियों का आराध्य देव भी कौन है दोस्तों? पाबूजी। मारवाड़ में ऊंट लेकर आए, इस कारण से दोस्तों इनका एक और नाम पड़ा ऊंटों का देवता। ऊंटों का देवता। और ऊंटों का देवता भी कौन है दोस्तों? पाबूजी। ऊंटों का लोक देवता भी कौन है दोस्तों? पाबूजी। इसके अलावा दोस्तों एक बीमारी फैल गई, और बीमारी फैल गई, बीमारी का नाम है दोस्तों प्लेग। कौन सी बीमारी दोस्तों? प्लेग। प्लेग बीमारी दोस्तों चूहों के द्वारा फैलती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, चूहों के द्वारा फैलती है। तो उस समय दोस्तों प्लेग रोग फैल गया। अब आसपास घूमे, कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो एक डॉक्टर मिला दोस्तों, डॉक्टर का क्या नाम है? पाबूजी। डॉक्टर पाबूजी। तो दोस्तों प्लेग रोग निवारक का देवता, प्लेग रोग का इलाज करने वाला देवता। और ये भी कौन है दोस्तों? पाबूजी महाराज। दोस्तों ये पाबूजी है, इनको ही कहा जाता है गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्ति दाता। गायों का मुक्तिदाता। और गायों का मुक्तिदाता भी कौन है दोस्तों? पाबूजी। पाबूजी की दोस्तों जो पाग है, पगड़ी है, वो थोड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। तो बाईं ओर झुकी पाग का देवता। और भी कहते हैं दोस्तों जैसे इनको हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। तो पाबूजी के कई नाम है दोस्तों, लेकिन ये अवतार किसके हैं? लक्ष्मण के अवतार। मैंने आपको बताया दोस्तों पाबूजी का एक दोस्त था जिसका नाम है डेमा। क्या नाम है दोस्तों? डेमा। ये डेमा है दोस्तों, ये डेमा नायक था हनुमान जी का अवतार। पाबूजी तो लक्ष्मण का अवतार और डेमा, डेमा हनुमान जी का अवतार। डेमा के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है कि जब डेमा मान लो घोड़े पे बैठ के जाता, अब काफी दूरी तक जाता, अब घोड़ा थक जाता, तो डेमा क्या करता दोस्तों, उस घोड़े को उठाकर अपने कांख में दबा लेता और फिर चलता रहता। और जब तक घोड़ा रेस्ट कर लेता फिर उस घोड़े को वापस उतार देता और डेमा उसके ऊपर वापस से बैठ जाता। तो इतना बलवान, इतना शक्तिशाली दोस्त कौन था दोस्तों? डेमा। और डेमा है हनुमान जी का अवतार। पाबूजी अवतार किसका दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि धांधल जी राठौड़ थे पाबूजी के पिता। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, कोल्लू गांव में चोर आ गए। अब कोल्लू गांव में, कोल्लूमंड गांव के अंदर चोर आ गए। अब चोर आ गए तो धांधल जी राठौड़ ने सोचा कि यार घर पर चलते हैं, घर के अंदर से लाठी या तलवार निकाल के लाते हैं। अब ये जैसे ही लाठी या तलवार निकालने के लिए गए धांधल जी, तो दोस्तों खैकारा करना भूल गए। और खैकारा करना भूल गए तो अंदर जाकर देखा तो क्या देखा, एक 9 हथेली शेरनी। दोस्तों एक शेरनी, 9 हाथ की शेरनी, कमला देख शेरनी बनी हुई है और शेरनी बनकर बाबूजी महाराज को दूध पिला रही थी। ये देखते ही कमला देने का, अरे बेटी का बाप यू के कर दियो, तेरे को कहा था कि तू तो खैकारा करके आना, तू बिना खैकारा करके आ गई।
धांधल जी राठौड़, मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ। और दोस्तों कहते हैं बाबूजी महाराज को बचपन में ही उनकी माता छोड़ के चली गई थी और उसने कहा कि मेरी इच्छा है मेरे बच्चे को खिलाऊं, इसको मैं अपनी गोद में बिठाऊं, घुमाऊं, लेकिन धांधल जी आपने वचन तोड़ दिया, इसलिए मैं जा रही हूं। लेकिन मैं बाड़मेर के अंदर एक महिला है देवली दोस्तों, देवली चारणी, उस देवली चारणी के घर पर एक घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी, देवली चारणी। और देवली चारणी के दोस्तों एक घोड़ी, बहुत ही सुंदर घोड़ी, और घोड़ी का नाम है दोस्तों केसर कालमी। क्या नाम है दोस्तों? केसरी कालमी। तो दोस्तों केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, और केसर कालमी घोड़ी किसकी थी दोस्तों? देवली चारणी की। यही घोड़ी को लेकर कौन आएगा? बाबूजी। और इसके ऊपर जब बैठेगा तो बड़ी खुश कौन होगी? केसर कालमी घोड़ी। तो दोस्तों होता क्या है? बाबूजी का विवाह, बाबूजी का विवाह, और बाबूजी का विवाह तय कर दिया गया। और बाबूजी का विवाह भी दोस्तों कहां पर है? पाकिस्तान में ही, अमरकोटी पाकिस्तान में ही। रामदेव जी का भी उधर ही, अपन तो पाकिस्तान के जवाई बन गए, बाबूजी का भी पाकिस्तान में विवाह कर दिया गया, अमरकोटी पाकिस्तान। रिश्ता हुआ है दोस्तों अभी अमरकोट, अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इनकी पत्नी, पत्नी का नाम है दोस्तों सुप्यार दे, अभी बताया था ना, सुप्यार दे। तो इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या है? सुप्यार दे। अब बाबूजी दुल्हा बन गया, ड्रेस लगा ली, सज धज गया बाबूजी, और बाबूजी के सारे दोस्त बारात में आ गए। अब बाबूजी दुल्हा तो बन गया, लेकिन बाबूजी के पास घोड़ी नहीं है, बाबूजी के पास घोड़ी नहीं है। तो बाबूजी गया किसके पास? देवली चारणी के पास में। बताओ देवली चारणी के पास में कौन गया दोस्तों? बाबूजी। और बाबूजी ने कहा देवली चारणी दे दे, क्या दे दे? घोड़ी दे दे। कौन सी घोड़ी? केसर कालमी घोड़ी। दोस्तों ये केसर कालमी घोड़ी बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। ये घोड़ी देवली चारणी की गायों की भी रक्षा करती थी। जब भी गायों को कोई चुराने आता, गायों पर कोई आक्रमण आता, तो ये घोड़ी हिन हिनाने लगती थी। हिन हिनाना मतलब जैसे दोस्तों गाय भैंस रंबाती हैं, वैसे घोड़ी हिन हिनाती है। तो जो ये घोड़ी है ये इसकी गायों की भी रक्षा करती थी। देवली चारणी के पास बहुत ही सुंदर घोड़ी, घोड़ी का नाम है केसर कालमी। इस केसर कालमी घोड़ी को खरीदने के लिए बाबूजी का जीजा भी आ चुका था पहले। और बाबूजी का जीजा बहनों ये आपको बताया हुआ है, कौन है दोस्तों? जिंदराव खींची, जिंदराव खींची, जायल का राजा था दोस्तों ये जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची भी देवली चारणी की घोड़ी लेने आया था, घोड़ी लेने आया था। लेकिन देवली चारणी ने जिंदराव खींची का मान सम्मान कहा और कहा कि आप हमारे गांव के दामाद हो, जवाई हो, लेकिन मैं ये घोड़ी आपको नहीं दूंगी। तो जिंदराव खींची देवली चारणी की घोड़ी लेने गया, लेकिन देवली चारणी ने घोड़ी नहीं दी थी। इस कारण से देवली चारणी और जिंदराव खींची इन दोनों की आपस में दुश्मनी बनी हुई थी दोस्तों। लेकिन अब बाबूजी का विवाह है, बाबूजी देवली चारणी के पास चला गया, जाते ही माता को प्रणाम किया, बोला माता तेरी घोड़ी दे दे, मेरी औकात नहीं है कि तेरी घोड़ी खरीद सकूं, मेरे को तो घोड़ी उधार दे। लेकिन देवली चारणी ने कहा बाबूजी मैं ये घोड़ी किसी को भी उधार नहीं देती हुई। बाबूजी ने कहा माता दे दे, मेरा इंतजार कर रही है, कौन है? सुप्यार दे। कौन कर रही है? सुप्यार दे। उसको लाना है शादी करके। देवली चारणी का घोड़ी नहीं मिलेगी। तो बाबूजी ने बहुत ही ज्यादा विनम्रता से रिक्वेस्ट की, किससे दोस्तों? देवली चारणी से। तो देवली चारणी ने कहा बाबूजी तेरे को घोड़ी कैसे दूं? तेरे जीजा को मैंने मना कर दिया था, वो भी खरीदने आया था, उसको भी घोड़ी नहीं दी। तो बाबूजी ने कहा देवली चारणी प्लीज मैं तेरी सारी बातें मान जाऊंगा। देवली चारणी ने कहा बाबूजी ज्यादा इमोशनल मत कर, तू घोड़ी ले जा, तू घोड़ी ले जा, लेकिन एक वचन करके जा, वादा करके जा, अगर मेरे ऊपर कोई संकट आएगा, मेरी गायों के ऊपर कोई संकट आएगा, तो उनकी रक्षा तू ही करेगा। दोस्तों इस बाबूजी ने वचन दिया, इस बाबूजी ने वादा किया कि देवली चारणी अगर तेरे ऊपर कोई संकट आएगा, तेरी गायों पर कोई संकट आएगा, तो मैं बाबूजी फेरे बाद में लूंगा, पहले तेरा संकट दूर करूंगा। दोस्तों वचन किसने दिया? बाबूजी ने। तो दोस्तों इस बाबूजी ने देवली चारणी की घोड़ी उधार ली,
देवली चारणी की केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी उधार ली। तो घोड़ी दोस्तों किसने उधार ले ली? बाबूजी ने। अब बाबूजी घोड़े पे बैठ के और चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में किससे शादी करेगा दोस्तों? सुप्यारे देसे। अब दोस्तों होता क्या है, बाबूजी का जो बहनोई है, और बहनोई का नाम है दोस्तों जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची है दोस्तों, ये जिंदराव खींची शादी में नहीं आता है, और ये जिंदराव खींची दोस्तों पीछे से देवली चारणी पे आक्रमण कर देता है, और जिंदराव खींची कहता है देवली चारणी तूने मेरे को तो घोड़ी नहीं दी, और मेरे साले को घोड़ी बहुत जल्दी दे दी, आज मैं तेरी सारी की सारी गाय चुराऊंगा। और देवली चारणी पर आक्रमण बताओ किसने कर दिया दोस्तों? जिंदराव खींची ने। इधर दोस्तों देवली चारणी के गायों पर जैसे ही आक्रमण हुआ, जिंदराव खींची चुराने आया। इधर बारात में गए हुए सारे दोस्त, और बाबूजी महाराज दुल्ला बैठा है, और दुल्ला भी बढ़कर क्या बैठा है दोस्तों? फेरे चल रहे हैं। अब फेरे चल रहे हैं, बाबूजी महाराज ने दोस्तों जैसे ही लिया पहला फेरा। कौन सा फेरा दोस्तों? पहला फेरा। पहला फेरा लेते ही दोस्तों घोड़ी हिनी नाड़ी लग गई। बाबूजी महाराज ने सोचा यार ये तो गड़बड़ होगी, संकट आ गया। बाबूजी महाराज ने निकला 2000 रुपए का नोट और पंडित को दिया, बोला पंडित फटाफट फेरे करवा, घोड़ी रंबा हिनी नाड़ रही है। अब दोस्तों दूसरा फेरा लिया, घोड़ी और तेज हिनी नाड़ने लग गई, जोर जोर से कूदने लग गई, और रस्सी को तुड़वाने लग गई। और जो बाबूजी महाराज हैं, बाबूजी महाराज ने कहा पंडित जल्दी कर, जल्दी कर। लेकिन जैसे ही बाबूजी महाराज ने तीसरा फेरा लिया, तो दोस्तों घोड़ी तो रस्सी भी तुड़वा गई और बिदक गई, और बहुत ही तेज हिंडन आने लग गई। दोस्तों बाबूजी महाराज ने चौथा फेरा शुरू ही किया था, चौथा फेरो क्या किया था? शुरू ही किया था। अर्थात इस बाबूजी महाराज ने 3.5 फेरे ही पूरे किए, और 3.5 फेरे ही फेरों को बीच में छोड़कर अपनी पत्नी सुप्यार दे के साथ जो मिलन की रातें होती हैं उनको छोड़कर दोस्तों बाबूजी महाराज बीच फेरों के बीच में खड़े उठे, और देवली चारणी की रक्षा करने के लिए आ गए। दोस्तों इनके साथी थे बेमा, चांदा, हरमल। दोस्तों ने कहा कि हम भी बारात में नहीं नाचेंगे, अब तेरे साथ ही चलेंगे। तो सारे दोस्त और बाबूजी महाराज आ गए दोस्तों जिंदराव खींची के पास, और जिंदराव खींची के पास आ गया दोस्तों कौन है? बाबूजी। जैसे ही बाबूजी आया, बाबूजी ने कहा जीजू क्या बात है, तू शादी में भी नहीं आया और बाद में देवली चारणी की गायों को भी चुरा लाया। तो जिंदराव खींची ने कहा बाबूजी घोड़ी दे जा और गायों को ले जा। बाबूजी ने कहा जिंदराव खींची मेरे जीजा जी, घोड़ी तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं वचन करके आया हूं। वचन किससे करके आया हूं? देवली चारणी से। ध्यान रखना दोस्तों, इस बाबूजी ने अपने जीजा जी के साथ में, जिंदराव खींची के साथ में युद्ध किया, और ये युद्ध हुआ दोस्तों जोधपुर के पास। और जोधपुर के पास एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है दोस्तों ढेंचू। कौन सा गांव है दोस्तों? ढेंचू। तो युद्ध हुआ ढेंचू का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? ढेंचू का युद्ध। और ढेंचू का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबूजी राठौड़ के और जिंदराव खींची के, इन दोनों के मध्य दोस्तों जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है ढेंचू का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों बाबूजी महाराज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो धन्य है दोस्तों ऐसे अपने महान पुरुष, महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने मिलन की रातें छोड़कर अपने प्राणों के ना कोई ध्यान रखते हुए सिर्फ वचन के लिए बलिदान दे दिया। ऐसे अपने देवता, और देवता का क्या नाम है दोस्तों? बाबूजी। दोस्तों ये बाबूजी हैं, इनके बाबूजी के सहयोगी थे, ये सहयोगी भी शहीद हुए। जैसे इनका एक सहयोगी है दोस्तों चांदा। क्या नाम है दोस्तों? चांदा। एक का नाम है दोस्तों बेमा, एक का नाम है दोस्तों हरमल। क्या नाम है दोस्तों? हरमल। ये दोस्त भी दोस्तों इनके साथ में शहीद हो गए। जो बाबूजी महाराज हैं, बाबूजी महाराज की याद में दोस्तों आज भी एक नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम है दोस्तों थाली नृत्य। तो बाबूजी महाराज की याद में दोस्तों थाली नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। तो बाबूजी महाराज की याद में दोस्तों कौन सा नृत्य? थाली नृत्य किया जाता है। जब ये बाबूजी विवाह से उठकर आए तो इनकी पत्नी सुप्यार दे, इनके ससुर सूरजमल जी सोडा, ये बहुत ही ज्यादा
विनम्र स्वभाव से इनके आगे हाथ जोड़े कि बाबूजी 3 फेरों की बात है, 3 फेरे और लेके चला जा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बाबूजी महाराज ने सिर्फ 3.5 फेरे लिए। आज भी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में जो ये बाबूजी के अनुयायी हैं, जो बाबूजी का भगत है, बाबूजी की पूजा करता है, विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। तो बाबूजी के जो अनुयायी हैं, बाबूजी के अनुयायी, बाबूजी के अनुयायी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। दोस्तों अगर एग्जाम में 4 आ जाए तो एक ही बात है, 3.5 को मान लेना 4, 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं दोस्तों? 3.5 फेरे लेते हैं। बात करें दोस्तों बाबूजी महाराज के मेले की, तो बाबूजी महाराज का मेला दोस्तों कोलूमंड गांव में ही भरता है। और कोलूमंड गांव में भरेगा दोस्तों चैत्र माह की अमावस्या को, चैत्र माह की अमावस्या को। और चैत्र माह की अमावस्या को मेला किसका भरेगा? बाबूजी का। तो दोस्तों बाबूजी का मेला, बाबूजी का मेला, और बाबूजी का मेला भरेगा दोस्तों चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। और चैत्र अमावस्या को मेला कहां पर भरेगा दोस्तों? कोलूमंड में, कोलूमंड में। और ये कहां पर है दोस्तों? जोधपुर, कोलूमंड जोधपुर में दोस्तों बाबूजी महाराज का मेला लगता है चैत्र की अमावस्या को। दोस्तों बाबूजी महाराज के जीवन पर आधारित ग्रंथ, बाबूजी के जीवन पर आधारित ग्रंथ। अगर आपको बाबूजी महाराज की जीवनी पढ़नी है तो दोस्तों एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश। और इस बाबू प्रकाश का लेखक, इसको लिखने वाला है दोस्तों आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी। दोस्तों एक और किताब याद रखना, जिस किताब का नाम है दोस्तों बाबूजी री बाता, बाबूजी री बाता। और ये लिखने वाली है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो दोस्तों जी अपने लोक देवता थे बाबूजी महाराज। तो सारे एक साथ मिलकर बोलो बाबूजी महाराज की जय, बाबूजी महाराज की जय। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। पिछली क्लास में दोस्तों अपन ने रामदेव जी पढ़ा था। रामदेव जी में आप एक बिंदु डाल के लिखना, नोट डाल के, रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है। और एक और दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब माताएं पढ़ाई, लोक देवियां पढ़ाई, तो सबसे लंबा गीत किसका था? जीण माता का, देवियों में। लेकिन लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत, और सबसे लंबा गीत ये भी दोस्तों है रामदेव जी का। ध्यान रखना दोस्तों, जो अपने बाबूजी महाराज हैं उनकी फट के बारे में बताता हूं आपको मैं। दोस्तों ध्यान देना, ये तो है दोस्तों अपने बाबूजी महाराज। देखो ये रहे दोस्तों अपने बाबूजी महाराज, बाबूजी महाराज, बाबूजी। ये तो है दोस्तों अपने कौन है? बाबूजी, बाबूजी। ध्यान रखना दोस्तों, जो ये बाबूजी हैं,
पाबूजी का अगर आपसे पूछे प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रतीक चिन्ह देखो आपको क्या दिखाई देता है, ये घोड़ी पर बैठी हुई है और हाथ में क्या ले रखा है, भाला। क्या ले रखा है दोस्तों, भाला। तो इनका प्रतीक चिन्ह है अश्वारोही। अश्वा मतलब दोस्तों घोड़ा, अश्वारोही भाला लिए हुए, अश्वारोही भाला लिए हुए। ये दोस्तों पाबूजी की घोड़ी है, घोड़ी का नाम केसरी कालमी। ये इनकी पाग थोड़ी बाईं ओर झुकी हुई है, इनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी है। ये दोस्तों डेमा, कौन है दोस्तों, डेमा। और ये पाबूजी है खुद लक्ष्मण का अवतार। और ये किसका है दोस्तों, हनुमान जी का। यही है वो जो घोड़ा थक जाता था तो घोड़े को उठा के कांख में दबा लेता और घोड़े को रेस्ट करवाता, फिर दोबारा घोड़े पे बैठ जाता। ऐसा कौन है दोस्तों, डेमा जी। जिनका दोस्त दूसरा है चंदा जी, और एक हरमल देवारी। आगे बात करते हैं दोस्तों, पाबूजी की फट भी दिखा देता हूं आपको। इस प्रकार से दोस्तों देखो, किसी कपड़े के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर किसी देवी देवता, कोई भी देवी देवता हो, कपड़े के ऊपर उसकी जीवन गाथा को चित्रण करना, चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करना, दोस्तों ये कहलाता है फट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।